राजधानी रांची के कांके में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नगड़ी में हुए हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन को ऐतिहासिक करार दिया। हाउस अरेस्ट से मुक्त होने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी मूलवासी भाइयों ने सरकार की हर सख्ती के बावजूद हल भी जोता और रोपा भी किया। यह आंदोलन सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि अस्मिता और अधिकार की लड़ाई है। पूर्व सीएम ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि RIMS 2 परियोजना के नाम पर कभी औपचारिक रूप से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं हुई, ना नोटिस दिया गया और ना बातचीत, बल्कि सीधे ग्रामीणों को भूमिहीन करने की कोशिश की गई। उन्होंने याद दिलाया कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में कई प्रावधान है, लेकिन सरकार ने उनका पालन नहीं किया। चंपाई सोरेन ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध अस्पताल बनाने से नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण तरीके से जमीन छीनने से है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे नगरी में जन्म लेना अपराध है। उन्होंने कहा कि झारखंड की अस्मिता उनकी खेती जमीन से जुड़ी है। अगर खेती छीन ली गई तो झारखंडी कहीं का नहीं रहेगा। सोरेन ने दावा किया कि अहले सुबह 7 बजे से हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उस समय लगा कि आंदोलन सफल नहीं होगा, लेकिन आदिवासी मूलवासियों ने अपनी एकजुटता से इसे ऐतिहासिक बना दिया। पूर्व सीएम ने चेतावनी दी कि नगरी की लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज बंदूक देखकर कभी नहीं झुके, आज भी हम झुकने वालों में से नहीं हैं। झारखंड के CNT SPT एक्ट का उल्लंघन और डेमोग्राफी बदलने की साजिश के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। मारांगबुरु सिंगी बुंगा जोहर और उसका साथ सभी हमारा पत्रकार बंधु सभी का हमारे ओर से जोहार। आज पिछले दिन आप लोग को हम कहा कि हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में हमने बड़ा विस्तार से आदिवासी का संघर्ष, मूलवासी का संघर्ष के बारे में आप लोग कभी एक दिन रखे थे। हम इस चीज में रखे थे कि हम यदि पीछे जाएंगे 350 साल पीछे, उसका पीछे भी हमारा संघर्ष हुआ था। जल जंगल में जो जयगढ़, चंपागढ़, बदौला, कोंडा, उसी तरह और आज तक आदिवासी का अस्तित्व, आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी का जमीन, आदिवासी का परंपरा, इसी के लिए ही संघर्ष हुआ। और विश्व आदिवासी दिवस दिन में हमने घोषणा किया कि हम नगरी में हल जोतेंगे। हम आज नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति और विभिन्न संगठन और विभिन्न गांवों से पूरे झारखंड प्रदेश से आए हुए हमारा आदिवासी भाई बहन, यहाँ का मूलवासी भाई बहन, आज का दिन जो अपना हाल चलो रोपा रोपो का कार्यक्रम में जो भाग लिया, एक ऐतिहासिक, एक एकता और बहुत सा बाधा विघ्न सरकार की ओर से हर तरह का हथकंडा अपनाया था सरकार कि ऐसा व्यवस्था कर दिया, एक चिट्ठी भी पर नहीं हो सकेगा। इतना बैरिकेडिंग लगा दिया, सारा प्रशासन को लगा दिया, जैसे लगता था कि अब बॉर्डर का लड़ाई है, उस तरह से। लेकिन यहाँ का आज हमारा भाई बहन हर हथकंडा का सरकार का तोड़ दिया और अपना एकता जमीन बचाने के लिए अपना उस खेती पर पहुंच गया।
और हाल भी जोता और धान भी रोपनी किया। वो भी 100-200 नहीं, हजार हजार संकर पूरा 227 एकड़ में भर गया। ये आंदोलन एक नया आंदोलन का संदेश देने का काम किया कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के साथ बहुत दिनों से इसी तरह अत्याचार होते आ रहा है। कहीं डैम के नाम पर, कहीं उद्योग के नाम पर, कहीं विभिन्न योजना के नाम पर, और खेती जमीन पर ही अधिग्रहण का बात आती है। जो झारखंड प्रदेश में 1000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ा हुआ है, जहाँ की अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन सरकार का मंशा क्या है वो तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो मंशा उसका सामने आया आज नगड़ी ग्राम का जमीन के ऊपर में, ये जो गठबंधन सरकार है, ये सरकार का मंशा साफ नजर आया आईना की तरह। यहाँ का आदिवासी मूलवासी के हित में यह सरकार बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है इसका। इसीलिए इस जमीन पर इस तरह का हथकंडा अपनाया। अब रिम्स 2 नाम पर आज तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ। ये नगरी में कभी 57 में अधिग्रहण हुआ था, वहां भी 98% जो वहां का खत्तानधारी था विरोध किया था। और ये एग्रीकल्चर के नाम पर हुआ, लेकिन वो भी अधिग्रहण नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी आदमी ये जमीन, ये कांग्रेस का समय, जिस समय देश में कांग्रेस का राज, और उसी समय को बिना सोच समझ के HSC भी कर दिया, उसके बाद 57 ने भी कर दिया। लेकिन 57 के बाद अभी तक हम उस विभाग को भी अट्टिया आया है कि हम उस जमीन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, अट्टिया के माध्यम से। लेकिन रिम्स 2 के नाम पर अभी तक जमीन कभी देखा नहीं गया है। क्या सरकार का किस तरह का व्यवस्था है सरकार के पास, वो जानेगा। रिम्स 2 के नाम पर कभी जमीन, कभी अधिग्रहण का बात सामने नहीं आया, बड़ा स्पष्ट है। इसीलिए आज और कहीं भी अधिग्रहण होता है तो सोशल इम्पैक्ट होता है, वहां का सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सारा चीज का आकलन होता है। कितना ये लोग का क्षति होगा, कितना क्या होगा, इनका परंपरा बचेगा नहीं बचेगा, हर चीज पहले आकलन होता है। उसका बाद ग्राम सभा वहां से सहमत लेगा, एक एक परिवार से सहमत लेगा, क्योंकि बराबर के लिए आप उस जमीन से उसको आपने विस्थापित करने जा रहे हैं। इनका पास कितना जमीन बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी आकलन होना पड़ता है। किसी को आप भूमिहीन भी नहीं कर सके। जब किसी को भूमिहीन नहीं कर सकेगा, अभी तक आपने रिम्स टू वहां पर बाउंड्री लगा दिया आपने तार से। कभी उन लोग के साथ आपने किसी प्रकार का ना नोटिस दिया है, ना किसी प्रकार से आपका भूमि अधिग्रहण की बात उन लोग के सामने ना पहुंचाया।
के पीढ़ी की बात होगी। उसका बीच में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना 2013 में, उसमें भी अलग प्रावधान है। आपको क्या है, कोई भी चीज किसी की चीज लीजिएगा तो आपको एकदम पारदर्शिता का रूप पे आपको रखना है ना, कि आपका जमीन हम लेंगे, आपको क्या देंगे, क्या सुविधा देंगे, बहुत कुछ बात आते हैं। लेकिन यहाँ तो इस तरह का बात कभी नहीं हुआ। हमने कभी रिम्स 2 तो विरोध नहीं किया है, बने रिम्स 2 बने, रिम्स 3 बने, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस सरकार का क्या सोच है, जहां पर किसी तरह का प्रक्रिया नहीं अपनाया है, मुंडी लगा दिया। अरे यदि आपने कुछ किया है तो वो भी आप तो गांव वाला को और बाकी सबको भी दिखाइएगा ना। इसीलिए इस तरह का झारखंड प्रदेश में इसी तरह का हो रहा है। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी क्या विधान पत्र लेके उस जमीन पर, यहाँ पर एसपीटी एक रहता है, सीएनटी एक रहता है। गरीब को जो गुरु जी ने महाजन के खिलाफ में लड़ा था, जो सूदखोर के खिलाफ लड़ा था, उसी तरह आज किसी का दान पत्र लिखा के दे रहा है, धमका के, फुसला के, दारू पिला, पूरा उसी तरह, पूरा संताल परगना उसी तरह चल रहा है, पूरा झारखंड में चल रहा है। भाई सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, ये जमीन को सुरक्षा करने के बहुत सा सुरक्षा कवच भी है, लेकिन कुछ नहीं अपनाया है। इसीलिए ये आंदोलन नगरी ग्राम से शुरू हुआ। नगरी ग्राम जमीन बचा संघर्ष कमेटी और सभी दिल से यहाँ का आदिवासी मूलवासी आज समर्थन दे दिया। इतना बरसात में, इतना 6 लियार तक अपना उस जमीन में नहीं जीने के इतना व्यवस्था ब्रियल लगा के रखा था सरकार ने। जैसे लगता है कि वहाँ नगरी ग्राम का परिवार लोग हों, उस गांव में जन्म ही उन लोग का बहुत गलती हुआ। रात को कुछ आदमी को तो कौन थाना में रख दिया, महिला तक को भी उठाया रात। ये इतना तानाशाही, किसी एक बात किसी का सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो आंदोलन आज यहाँ का जनता सरकार को सबक सिखा दिया। और ये आंदोलन रुकेगा नहीं अभी। कोल्हान से लेकर पूरे संताल परगना से पूरा छोटना को पूरा कोयलांचल तक चलेगा। बड़ा लंबा यहाँ का आदिवासी मूलवासी विस्थापित का झेल चुका है, झेल रहा है। हर उद्योगिक क्षेत्र में, हर कोयलांचल क्षेत्र में वहां भी वही है, जमीन अधिग्रहण हो गया है। वहां का जमीन जो खतियानधारी लोग दफ्तर आने जाने में उनका अपना जीवन ही पूरा हो गया। फिर उनका लड़का वो भी के दशक तक करते जा रहा है, फिर उसका लड़का निकलने जा रहा है। क्या है ये झारखंड में? ये क्या व्यवस्था है झारखंड में? अरे किसी को आप दे नहीं सकते तो किसी का जमीन छीन भी नहीं सकते हो आप। आप जानते हैं यहाँ कितना जीएम लैंड, कितना आदमी लोग दखल कर रहा है। उसके लिए बड़ा बड़ा उस तरह के आदमी को देते जा रहा है। यार कोई योजना अगर धरा पर लाना है तो
उपजाऊ जमीन पर नजर है। इस सरकार को सोच होना चाहिए कि हम आगे क्या करेंगे। कोई सरकारी योजना, अच्छा योजना को लिए जमीन को अच्छा रखना चाहिए ना। आपका सोच होना चाहिए कि झारखंड प्रदेश में आदिवासी मूलवासी लंबा संघर्ष करके झारखंड अलग राज्य किया।